शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ विचार गुरु महाराज के द्वारा। किसी गुरु का सामर्थ्य देखना हो तो उसके शिष्यों को देखा जाता है। यदि शिष्य सत शिष्य हो तो गुरु की भी शोभा होती है। साधन का मार्ग फिसलन भरा है। संभल संभल के सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है। जल्दी मत करना, कहीं पांव लड़खड़ा ही ना जाए या धीरज टूट ही ना जाए। यह यात्रा बहुत लंबी है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए धैर्य आवश्यक है। जगत कभी भय दिखाता है तो कभी भरमाता है, किंतु आपको ना तो भयभीत होना है और ना ही भ्रमित। आपको संभालने के लिए आपका अंतर गुरु हर समय आपके साथ है। आपके शुभ अशुभ प्रत्येक विचार तथा प्रवृत्ति का साक्षी। उससे कोई भी बात आप छुपा नहीं सकते। आपका ये ध्यान हर समय बना रहना चाहिए कि हमारी प्रत्येक क्रिया को हमारा अंतर गुरु अंदर बैठा सदैव देख रहा है। हर समय ये भी ध्यान बना रहना चाहिए कि जीवन एक चिंगारी की चमक के समान है, जिससे मनुष्य बहुत लंबा जीवन मान लेता है। वह आंख झपकते ही व्यतीत हो जाता है। कोई पता नहीं कि आयु का सूर्य कब तक ढल जाए। जीवन में हर पल मृत्यु आपके सन्मुख खड़ी मानते रहना चाहिए तथा आपको भी हरदम जगत का त्याग करके यहाँ से चले जाने को तैयार रहना चाहिए। वैराग्य को प्राप्त करने के लिए मृत्यु के स्मरण का सहारा सबसे उत्तम है। इससे आपके शरीर तथा जगत के संबंध की अनियता उजागर होती है तथा जितना भी आपके हाथ में समय है उसको सदुपयोग की प्रेरणा मिलती है। जगत में सब दुखों का कारण केवल अभिमान है, जो कि भ्रम का ही परिणाम है। जगत में सुख नाम मात्र को भी नहीं, केवल सुख दुख का आभास है। जीव दुखों के काल्पनिक महासागर में गोते खाता रहता है। ये भ्रम जीव का पैदा किया हुआ है नहीं है। जीव तब चित्त में भ्रम उदय होने के पश्चात उत्पन्न होता है। इसीलिए जीवतम तथा भ्रम की निवृत्ति भी जीव के हाथ में नहीं है। जिसने भ्रम का विस्तार किया है वही उसको समेट भी सकता है। ईश्वर के हाथ में जीव कठपुतली की भांति नाचने पर विवश है, किंतु अभिमान ऐसा मान लेता है कि किसी दूसरी सत्ता के इशारे पर नाच नहीं रहा, अपितु व्यवहार करने में वह स्वतंत्र है। सबसे पहले तो अपनी इस सोच को सुधारना होगा। इस सोच को सुधारने के लिए ही शक्तिपात प्रथम क्रियात्मक तथा अनुभव युक्त प्रयास है, जो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। ईश्वरीय शक्ति की भिन्नता तथा स्वतंत्र क्रियात्मकता के अनुभव से जीव को अपनी वास्तविकता का भान हो जाता है। फिर शक्ति के प्रति समर्पण ही एक मार्ग रह जाता है। जय गुरुदेव।